Myself, Gurdeep Singh Pogal. Today I will inform to you Article 141 of Constitution of India, or in this regard a landmark judgment also informed to you. Also discussion for previous status of Article 141 during the British call, and also informed to for object of 141. The law declared by the Honorable Supreme Court of India shall be binding on all courts and authorities within territory of India. इसका मतलब ये होया जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट, कोई भी कानून, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती है तो उसकी जड़ी कंप्लाइंस है वो हिंदुस्तान की सारी कोर्टें और अथॉरिटीज करेंगे। कोर्ट एंड अथॉरिटी मीनिंग जो ऊपर अथॉरिटी और कोर्ट आया है उसका मीनिंग मैं यहां बता रहा हूं। कोर्ट्स एंड अथॉरिटी मीनिंग जस्ट लाइक ऑल ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ऑल लोअर कोर्ट्स, ऑल ट्रिब्यूनल, ऑल रेवेन्यू कोर्ट्स, ऑल अदर अथॉरिटी कंसर्न टू यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये होया कोर्ट्स और अथॉरिटी का मतलब ये होया कि हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के जितने भी हाई कोर्ट हैं और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और जितने भी लोअर कोर्ट हैं और जितने भी ट्रिब्यूनल हैं और जितने भी रेवेन्यू कोर्ट हैं और जितने भी फैमिली कोर्ट हैं और जितने भी कंज्यूमर कोर्ट हैं और जितनी भी अथॉरिटी हैं, अथॉरिटी मीन कंसर्न टू यूनियन एंड स्टेट, हर स्टेट की, यूनियन की, हर डिपार्टमेंट की कोई ना कोई अथॉरिटी कोई ना कोई डिसीजन लेती है किसी अपील में, किसी रिव्यू में, तो वो भी ये सभी जड़े हैं 141 की कंप्लाइंस करेंगे। वाइंडिंग है इसके लिए, पाबंद है वो इसनू मनने के लिए। द सुप्रीम कोर्ट नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन। अगली बात ये बता रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो उसके लिए बाउंड नहीं है कि उसको मानेगी, उसको पलटा भी सकती है। कल वो सेम नेचर का केस आ जाए या इसी केस का रिव्यू हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसको पलट सकती है, उसको बाउंड नहीं है कि वही डिसीजन दोबारा करेगी। मगर निचली अदालतें अप टू सुप्रीम कोर्ट, अप टू लोअर कोर्ट, ये सारी लोअर कोर्ट के अंडर जितनी भी हैं, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, ये सभी इसको मानने के लिए पाबंद होंगे। द लॉ मेड बाय ऑनरेबल कोर्ट विल बी कंटिन्यू टिल एनी अमेंडमेंट्स और एनी न्यू जजमेंट्स। इसका मतलब ये है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, कोई लॉ बना दिया, उसकी वैलिडिटी कब तक की है? कंटिन्यू रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में कोई नवा डिसीजन नहीं दे देता या उसकी कोई अमेंडमेंट नहीं कर देता, तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। फॉर एग्जांपल शाहबानो बेगम का केस 1985 का है। अब उसको 40 साल पहले वो केस डिसाइड हुआ था, वो केस अब तक कंटिन्यू चल रहा है, उसकी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, कंटिन्यू चल रहा है। आगे मैं एग्जांपल के तौर पे कि 141 कैसे लागू होता है, एक मैं लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बताता हूं। लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1985 1985 की ये जजमेंट है, उसके बारे में बताता हूं। टाइटल है इसका एज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। ये दो मियां बीबी थे, इनका केस सुप्रीम कोर्ट में गया, जो कि मेंटेनेंस के बारे में था, डिवोर्स के बारे में था। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया वो बताता हूं मैं।
As per the judgment, section 1 to 5 of CRPC shall be applicable to all citizens of India. इसमें सबसे पहला ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 125 1 to 5 जड़ा है वो हिंदुस्तान के इंडिया के सारे नागरिकों पर लागू है. दैट aggrieved divorced Muslim woman shall competent to collect maintenance during either period. दूसरी बात ये कही गई है कि जो पीड़ित मुस्लिम लेडी है जिसका तलाक का केस चल रहा है या उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो इज्जत के पीरियड में मेंटेनेंस लेने के लिए पाबंदियां ले सकती है. अगर उसको कोई आनाकानी करता है, उसका मेंटेनेंस नहीं देता है, तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी लैंडमार्क जजमेंट में ये फैसला दिया है कि वो एसडीएम की कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और साथ में वक्फ बोर्ड को भी इसमें वक्फ बोर्ड की भी इसमें ड्यूटी लगाई है कि उसको मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा. नेक्स्ट, अब मैं आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जड़ा है 1950 में बना है, इससे पहला इसका 141 का क्या स्टेटस था वो बतलाने जा रहा हूं. आर्टिकल 141 स्टेटस बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान से पहले 141 का स्टेटस क्या था. सेक्शन 212 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 द लॉ डिक्लेयर बाय 141 का स्टेटस क्या था. सेक्शन 212 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 द लॉ डिक्लेयर बाय द फेडरल कोर्ट एंड बाय एनी जजमेंट ऑफ द प्रीवियस काउंसिल shall so far as applicable be recognized as binding on shall be followed as all court of British India. इसका मतलब ये बताया गया है जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें सेक्शन 212 में ये क्लास डाली गई है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की फेडरल कोर्ट इक्वल स्टेटस टू हाई कोर्ट एंड प्रीवियस काउंसिल इक्वल स्टेटस टू सुप्रीम कोर्ट. अगर ये दो अदालतें फेडरल कोर्ट और प्रीवियस काउंसिल कोई डिसीजन देते हैं, कोई नया रूल बनाते हैं, तो ये पूरे इंडिया में लागू होगा. उस टाइम इंडिया का क्षेत्र बहुत बड़ा था क्योंकि इंडिया के में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था और भी काफी क्षेत्र था. उस टाइम भी ये जड़ा है कानून लागू था कि जो फेडरल कोर्ट और प्रीवियस काउंसिल कोई डिसीजन देगी तो पूरे इंडिया में लागू होएगा. आगे है 141 का मेन ऑब्जेक्ट. 141 का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 141 इज दैट लॉ ऑफ लैंड shall be clear, certain, consistent, so that the court shall follow it without any problem. यहाँ कंसिस्टेंट का मतलब है इकसारता और सर्टेन का मतलब है निश्चित. भी जेडी सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं, जितने भी हिंदुस्तान के कोर्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर हैं, वो ये सुप्रीम कोर्ट का जड़ा रूल है, नियम है, जजमेंट है, तो वो इकसार निश्चित ढंग नाल उसको लागू करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम तो. अच्छा, दूसरी बात ये है इसका बेनिफिट क्या हुआ. देखो ये रूल ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा मेजर रूल है. अगर ये रूल ना हो तो कोई कोर्ट कोई फैसला देगी सेम नेचर में कोई फैसला, पंजाब वाले कुछ और फैसला करेंगे, बिहार वाले कुछ और फैसला करेंगे, यूपी की सरकार कुछ और करेगी, हाई कोर्ट वक्र करेंगे. तो इसमें एक सारता आ गई, यूनिटी आ गई, इसमें फ्रेमवर्क आ गया इसमें. ठीक है.
और एक इसमें और बात बतलाना मैं जरूर सुनता हूं आपको। शाह बानो बेगम 1985 का जड़ा लैंडमार्क केस बताया है, उसमें शाह बानो बेगम पीड़ित थी, उनके हस्बैंड के द्वारा उन्हें लेमेंटेनेंस दिया। शाह बानो बेगम वाज लिविंग ड्यूरिंग जजमेंट टाइम एट इंदौर इन एमपी स्टेट। जो शाह बानो बेगम है वो 1985 में जब केस चल रहा था वो, तब वो इंदौर में एमपी में रहती थी। वट द जजमेंट बाइंडिंग वो ऑल स्टेट्स एंड यूनियन ऑफ टेरिटरी इंडिया। इसका मतलब ये है कि केवल ये इंदौर में लागू नहीं होगा या पार्टिकुलर केस पर लागू नहीं होगा या केवल एमपी में लागू नहीं होगा, जो जितनी भी हिंदुस्तान की स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं, ये सभी पर लागू होगा। आपको ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। थैंक यू। ओके।